और सबसे मेन चीज क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बोल के हमने कभी जय श्री राम अभी मजा आएगा ना भिड़ो जैसे समित देखिए आपने जरूर एक बार चुप हो जाए, 100% किसी के है तो बराबरी वाली बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बराबर, लेकिन आज की टाइम में मैं ये पूछना चाहता हूँ जो हमारे देश के जजेस हैं, जिस तरह के वो फैसले दे रहे हैं, चाहे छोटी अदालतें हों, कहीं ना कहीं इस देश के संविधान के खिलाफ हैं वो, और उसी का कारण होता है कि वो दंगे का रूप लेते हैं, वो हिंसा का रूप लेते हैं। जब आप एक धारा में कोई भी चीज चलाओगे तो वो नुकसान देगी। जिस तरह इन्होंने कहा, अभी इन्होंने एक टिप्पणी करी, इन्होंने कहा कि भाई ओवैसी, अब इनसे ये पूछिए कि भारत के अंदर कोई एक ही पार्टी नहीं है जिसको मुसलमान वोट देता हो। ओवैसी को 10% मुसलमान वोट देता होगा, और वो भी सिर्फ उनके राज्य में। आज की डेट में मुसलमान उसे चुनता है जो सेकुलरिज्म की बात करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, बताइए आप। और आप में और भाजपा में फर्क क्या है? भारतीय जनता पार्टी भी वही राजनीति करती है जो असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। बटोगे तो कटोगे। आपका क्यों बोला सही बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, कौन बटेगा? को मारने के लिए बोला है, बताइए। जिसको काटने की जो मानसिकता होगी वो सीधा काटने पे आ जाएगा। बच्चा बच्चे की तरह रहे, घर पे आ चॉकलेट खिलाऊंगा। उन्होंने बोला है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हिंदू मुझे सिख ईसाई को बांटना चाहती हैं। आप बटिए मत, आप एकता में रहिए, इसलिए वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने तो क्लियर हिंदू समुदाय के लिए कही है ये बात। सुन लो भाई, तो बटोगे। सुन लो, हाँ बिल्कुल सही बात है। हिंदुओं को भी बोला गया है, क्योंकि हमारे अखिलेश यादव जी हमेशा यादव को अलग लेके भागते हैं, मिश्रा तिवारी यादव इन सबको अलग अलग करते हैं। तो यही बात बोले कि आप बटो मत, आप अपनी संस्कृति से मत बटो। भाजपा को वोट दो क्या हो गया, और भाजपा के बन के रह जाओ। हाँ, इसमें क्या देश में चाहे महंगाई कितनी हो, क्या देश में शिक्षा चाहे कितनी भी बेकार हो जाए, ठप हो जाए, लेकिन भाजपा के भक्त बने रहो। सवाल मत करो सरकार से। सवाल करोगे तो अरे नहीं बट जाओगे तो कट जाओगे, तुम्हारी भैंस चुरा के ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र ले जाएंगे। अब अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनमें हिम्मत है कि ये अपने किसी नेता से आंख में आंख डाल के पूछें कि आपने बताइए 5 साल के अंदर इस इलाके के अंदर क्या विकास का काम करा, आपने बताइए देश के लिए क्या काम करा? कुछ नहीं करा। सिर्फ इन लोगों को धर्म की चटनी चसा दी गई है। उसी चाशनी को ये चाट कर पूरे 10-15 साल इन लोगों ने गुजार दिए। शिक्षा हमें मुल्ला उड़वाने सारे मुल्ला, अच्छा हमको सिखा रही है। शिक्षा के ऊपर कोई काम की बात नहीं करते ये लोग, ना ये विकास के ऊपर की बात करते हैं। इनका एक ही काम है कि धर्म की बात करो और इंडिया पाकिस्तान की बात करो। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, छूटते ही बात भारत में हो रही है और कहते हैं कि जी पाकिस्तान के नारे। अरे उस आदमी से हमें मतलब क्या? जिस आदमी को हम वोट नहीं देते उससे हमें मतलब क्या? और सबसे मेन चीज, हमने खुद देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टियों को चाहती है कि वो इस तरीके की बातें करें जिससे देश के अंदर भाईचारा खत्म हो और भाजपा को सीधा फायदा हो। उसी की मानसिकता लेकर ये यहाँ खड़े हैं। मैं किसी की मानसिकता लेके खड़ा नहीं हूँ, वरना मैं सबका साथ सबका विकास वाली बात बोलता ही नहीं है ना। भैया एक बात बताओ, जब इस देश में एक मिनट, जब इस देश में 4 करोड़ लोगों को आवास योजना मिलता है तो क्या उसमें हिंदू मुझे सिख ईसाई देख के दिया जाता है? क्या सिर्फ हिंदुओं को मिलता है, मुसलमानों को नहीं मिलता है? अगर नहीं मिलता जाके देख लो, रामपुर में 532 घर दिए हैं, कितने लोगों ने वोट दिया था ये भी दिखा दो। दूसरी बात, जब सड़कें बनती है तो क्या हिंदू चलता है उसमें, मुसलमान नहीं चलता है? और जब इसी देश में शौचालय मिलता है तो क्या मुसलमान भाइयों को नहीं मिलता? मिलता है। बात सुनिए, राजनीति कर रहे हैं। एक हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का ऐसा बयान कि इस देश के अंदर बहुसंख्यक का चलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि देश में संविधान का चलेगा, उन्होंने ये कहा कि देश में जो है बहुसंख्यक का चलेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क है भाई। एक जज बोल रहा है, एक जज बोल रहा है। बस इसी सवाल से रिलेटेड है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कहा होता कि अल्पसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा तो आप क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक के हिसाब से चलेगा देश? क्यों चलेगा भाई? मैं तो कह रहा हूँ ना बहुसंख्यक से ना अल्पसंख्यक। देश संविधान पहले कही थी मेरी बात, मैंने क्यों बोला था उसका रीजन भी दे दिया था मैंने, है ना। मैंने बोला था ना कि संविधान से चलेगा देश, है ना। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से मतलब नहीं होता है। इसमें सिख, अरे एक मिनट रुकोगे, सिख भी रहते हैं अल्पसंख्यक है, ईसाई भी अल्पसंख्यक है, हिंदू है बहुसंख्यक में है, मुसलमान भाई है वो भी जो है अल्पसंख्यक है। तो इसका मतलब है देश संविधान से चलेगा। कौन क्या कहता है वो अलग मैटर है, उससे कोई मतलब नहीं है। चल तो रहा है भाई, चल रहा है देश चल रहा है। अच्छा
हमको सिखा रही है। कहाँ चलाने की संविधान? बात कर कहाँ रहे हो? संविधान? रात और दिन तुम लोग देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। संसद भवन से लेकर सरकारें तुम्हारी, चाहे सर, चार इतनी एक मिनट। मूर्खता मैंने किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी धर्म के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करते हुए नहीं देखा, ना किसी जज को। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज हमारे देश के जज भी ऐसे हो चुके हैं जो अपनी जजमेंट सही नहीं कर रहे और वो लगातार उसी राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में उनका हिस्सा हो, राज्यसभा या लोकसभा की सीट उनके लिए पक्की हो। तो आप कह रहे हैं कि वो जज साहब इसलिए ऐसा बयान दिए। रिप्लाई ले लीजिए। पहले भी हमने देखा है किस तरीके से जजों को जो है बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, बढ़िया बढ़िया तोहफे दिए गए हैं, जिस तरह वो फैसले कर कर रिटायर होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में इस देश के संविधान को कुचलने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो वही लोग कर रहे हैं जो संविधान की किताब हाथ में ले घूम रहे हैं। आप सबसे बड़ी चीज ये पूछिए आप मुझे कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, लोकसभा में भी उन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो है वो मेरे सर माथे पर है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उससे सर माथे पे लगाने से काम नहीं होगा। उसका काम जब होगा जब आप संविधान की बात करोगे देश के अंदर और ये कहोगे कि देश के अंदर जो 140 करोड़ लोग हैं वो भारतीय हैं। लेकिन आप क्या कहते हो, बटोगे तो कटोगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, उस हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जय श्री राम के नारे। तो यहाँ तक अरे कह दिया, बेटी छीन लेंगे। और सुनिए, सबसे बेशर्मी की बात है कि देश के एक राजा को अपनी जनता के लिए वो बातें करनी चाहिए जो पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए एक ऐसी बात हो जो उन लोगों के दिलों को छुए। लेकिन आज की डेट में एक तरफा कहानी जो घुमाई जा रही है वो कहीं ना कहीं एक दुख की बात है। जवाब ले लीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहे कि भैया मोदी जी कटोगे बटोगे नारे लगाते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बोलना चाहता हूँ। वही अपने मंच से खड़े के बोलते हैं कि जब योगी नहीं रहेंगे, मोदी नहीं रहेंगे, तो मैं कौन बचाएगा। हमारे देश का एक सांसद भी हैदराबाद में रहता है वो आदमी, और उसका ही भाई अकरुद्दीन फकरुद्दीन वो भी बोलता है यही बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे देश संविधान नहीं चलेगा, तो संबल में पत्थरबाजी किसने की है? टी राजा किसने वो की क्या है? कहता है? हाँ। टी राजा हैदराबाद से वो लगातार कहता है कि इस देश के अंदर जो मुसलमान हैं वो इस देश का है ही नहीं, चले जाओ, छोड़ के पाकिस्तान निकल जाओ। आप पूछिए उस टी राजा के लिए इनके पास क्या शब्द है। आप पूछो जाके, मैं क्या बोलूँ? जा पूछो जब तुम बात कर रहे हो एक व्यक्ति की, तो उन्हीं की पार्टी का नेता यूं तीर दिखाता है यूं मस्जिद की तरफ, सांसद उनकी, और ऐसे यूं तीर का वो चलाती है अपनी कमान। तो वो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं देश को? की तरफ लेके आता अभी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मूवी जो अपने बाप की बिगड़ी औलाद है, वो बोल रही थी कि भैया ये जो हिंदू है, हिंदू तो है, वो बीमारी है, उसके बारे में तो कुछ बोल लो। क्यों बोल रही है? वो खुद एक बीमारी है। के साथ 5 साल तक जो मूंगफली और गज्जक खाई है मोदी जी ने कश्मीर में बैठकर देख रहे थे। सरकार चलाई है, बेवकूफ मत बनाओ लोगों को इतना पप्पू मत बनाने की कोशिश करो जितने तुम बन चुके हो। आज की डेट में आप ये बताइए, उसी महबूबा के साथ गलबैया किसने करी? पत्रकार महोदय बताइए। सरकार थी नहीं थी एनडीए की जम्मू के अंदर, और आज की डेट में वो बिगड़ी भी औलाद हो गई है। प्यारी समझ गई। इनका मतलब है अगर आप भाजपा के साथ हो तो आप देशभक्त हो, अगर आप भाजपा विरोधी हो तो आप देशद्रोही हो। स्टालिन भी जो है वो भी हिंदुत्व को कह देता है कि डेंगू और मलेरिया गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, किसी भी धर्म के लिए पर्सनल टिप्पणी करना वो बहुत ही गलत है, चाहे वो किसी भी समाज। लेकिन इनका क्या हिसाब है, अगर हिंदू धर्म को कोई टारगेट करता है, अरे भैया हिंदू खतरे में, हिंदू के देश में, लेकिन किसी और धर्म पे टारगेट होता है तो ये बड़े खुश होते हैं, बड़ी हंसी मनाते हैं। ये क्यों खुशी मनाते हैं? मुसलमान खतरे में, उसके बारे में नहीं बोलते हैं ये। जो धर्म के लिए देख लो, मैं तो बोल रहा हूँ देश के अंदर मुसलमान बाई चॉइस रुका हुआ है, और जिस टाइम पर तो अलग ही लेवल में ले जा रहे हैं भाई। एक सवाल है, जो व्यक्ति संविधान पढ़ के जज बना और वही व्यक्ति अगर इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करे खुले मंच से, तो आम जनता में क्या उसका है ही नहीं सर। मैं तो साफ बोलूंगा भाई, संविधान देश चलेगा, ऐसा टिप्पणी नहीं कर। जज मानेंगे आप उसे? जज तो है ही वो, लेकिन सरकार से कहेंगे कि इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको बर्खास्त। इस्तीफा, बहुत सारे नेता हैं जो गलत काम कर रहे हैं, उनको इस्तीफा नहीं दे रहे। मैं जज से कैसे कह सकता हूँ? जज ने जो बोला वो उसके कुछ ना कुछ सोच के बोला होगा भाई। मैं क्यों बोलूंगा कि आप समर्थन? ना भाई, इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जो आपने बोला होगा कुछ ना कुछ सही सोच के ही बोला होगा। कुछ ना कुछ अब ये उसकी बात को सही साबित कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सोचकर। अरे क्या तुम्हारी मानसिकता है? क्या सोचना चाहते हो देश के लोगों के लिए?
इतने शर्म की बात है कि सरकारें तो सरकारें आज की टाइम में वो जजेस भी ऐसी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो नीचे संसद भवन के अंदर हमने देखा था किस तरीके से एक विशेष धर्म के सांसद को किस तरह इसी बातों से ट्रोल करा गया था। आज वो बात एक जज कहता है, तो ये तो भैया देश को शर्मसार करने वाली बात है। फिर क्यों आप सबके संविधान की दुहाई देते हो रात और दिन? फिर क्यों सबका साथ और सबके विकास की बात करते हो? विशेष समुदाय वाले को जो है पार्लियामेंट में गलत बोला जाता है, निंदा करता हूं मैं, लेकिन वहीं राहुल गांधी जी भी तो बोलते हैं कि हिंदू हिंसा के उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में गलत बयान है। राहुल जी ने ये कहा था उसका, सुनिए, मैं भी बोलता हूँ वो भी गलत बोले थे। जज ने गलत बोला नहीं, मैं जज को नहीं बोल रहा हूँ, जो पार्लियामेंट में बोला उसको गलत बोलता हूँ। नहीं, राहुल गांधी ने ये कहा था जो भारतीय जनता पार्टी जिस बेस पर चुनाव जीत कर आती है वो लोग हिंसक हैं। उन्होंने देश के हिंदू को नहीं कहा था। देश का हिंदू तो हमेशा देश की एकता और अखंडता के साथ खड़ा है, लेकिन इन लोगों ने उस बात को घुमाया। क्यों घुमाया? क्योंकि इन्हें पता था ये कोई भी बात ऐसे घुमाते हैं जिस तरीके से इनके समझ में नाचना ना आवे तो आंगन टेढ़ा बताते हैं। देखिए, बार बार यही सवाल उठता है कि इतने बड़े पद पर बैठ के भी अगर जो जज आम जनता के हित में फैसला सुनाने का काम करता है, वही जज अगर इस तरह से धर्म की बात करने लगे, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करने लगे, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। निंदा तो करते ही है, मैंने कहा निंदा तो करते ही है, बिल्कुल सही बात है। प्यारी समझ गई। इस्तीफा नहीं देना चाहिए सर। देखिए, बहुत प्यारा देश है हमारा। ये कह रहे हैं जज को इस्तीफा देना चाहिए। एसोसिएशन ओवैसी में बहुत बड़े टिप्पणी करते हैं, उसे निभा दो। देना चाहिए। फिर एक मिनट वो एक इस्तीफा सांसद है और वो और कहा जज इस्तीफा देना चाहिए, फिर वहाँ की सरकार को जो है सीधा उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। दोनों काम होने चाहिए। ऐसे जजों की तो भाई साहब जांच हो इस देश के अंदर, जिनकी मानसिकता जो है खराब हो चुकी है और धर्म की चाशनी चाट कर बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वो लोग इस नहीं दो, क्योंकि जो जिस जज ने जो है ऑर्डर दिए थे संबल में जो है जांच करने के लिए, उसी कोर्ट का उसी संविधान का जब उल्लंघन कुछ लोग पत्थरबाजी करके करते हैं, तो मैं क्यों कहूंगा इस्तीफा दे दो? मैं तो नहीं बोलूंगा। उस तरह तो कहा जाता है कि जय श्री राम के नारे भी लगे थे। कहाँ पर लगे थे? जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वो इन्हें नजर नहीं आएगा। इनकी आंखों में एक ऐसे, किसने की थी? सुनिए, इनकी आंखों में एक ऐसे लेंस लगे हैं जिन्हें सिर्फ दो ही चीज दिखाई देंगी, पत्थर और हिंसा। बाकी इन्हें कुछ नजर। एक बात बताइए, जब वहाँ कट्टे चलाओगे, वहाँ आपत्तिजनक नारे लगाओगे, तो भैया कहाँ से वो कहानी होगी? और सबसे मेन चीज, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बोल के हमने कभी जैसे समित देखिए आपने जरूर एक मिनट चुप हो जा। 100%